जब किसी मनुष्य की अंतिम सांस टूटती है तो केवल उसका शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं। कमरे में वही लोग खड़े होते हैं, वही दीवारें होती हैं, वही पंखा घूम रहा होता है, लेकिन एक चीज बदल चुकी होती है। अब उस शरीर में जीवन नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और कुछ समय तक उसी स्थान पर रहती है। उस आत्मा को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। वह अपने शरीर को नीचे पड़ा देखती है और सोचती है, मैं यही हूं, फिर ये शरीर ऐसा क्यों पड़ा है। वह अपने हाथ उठाकर अपने चेहरे को छूना चाहती है, लेकिन हाथ हवा से गुजर जाता है। वह बोलती है, मुझे पानी दो, लेकिन कोई नहीं सुनता। उसके चारों ओर लोग रो रहे होते हैं। उसकी पत्नी बार बार उसके चेहरे को देखती है। उसका बेटा चुपचाप कोने में बैठा होता है। उसकी माँ बार बार बेहोश हो रही होती है। आत्मा दौड़कर उनके पास जाती है। वह अपनी माँ से कहती है, मैं यही हूँ माँ, मत रो। लेकिन माँ कुछ नहीं सुनती। उस पल आत्मा को पहली बार एहसास होता है, मैं मर चुका हूँ। यह एहसास सबसे बड़ा दुख होता है। रात गहरी होने लगती है। घर में दिया जल रहा होता है। सन्नाटा छा जाता है। आत्मा घर के हर कोने में घूमती है। वह अपने बिस्तर को देखती है। वह अपनी अलमारी खोलने की कोशिश करती है। वह अपने कपड़ों को देखती है। वह अपनी पुरानी तस्वीरों को देखती है। हर चीज उसके भीतर यादों की आग जला देती है। उसे याद आता है कैसे उसने पहली बार इस घर में कदम रखा था, कैसे उसके बच्चों ने चलना सीखा था, कैसे उसने अपने माता पिता की सेवा की थी, और कैसे उसने कई बार क्रोध में अपनों को दुख दिया था। उस पहली रात आत्मा को सबसे अधिक पछतावा होता है। वह सोचती है, काश मैंने उनसे माफी मांग ली होती, काश मैंने समय रहते सच बोल दिया होता, काश मैंने और अच्छे कर्म किए होते। घर में लोग बातें कर रहे होते हैं। कोई कहता है, वह बहुत नेक इंसान था। कोई कहता है, अब घर कैसे चलेगा। और आत्मा सब सुन रही होती है। वह चिल्लाना चाहती है, मैं यही हूँ, रो मत। लेकिन उसकी आवाज हवा में घुल जाती है। रात और गहरी हो जाती है। उसी समय गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, जिसे प्रेत शरीर कहा जाता है। ये शरीर भूख महसूस करता है, प्यास महसूस करता है, डर महसूस करता है और पछतावा महसूस करता है। आत्मा को लगता है जैसे पूरा संसार उससे दूर हो रहा है। वह खिड़की से बाहर देखती है। अंधेरा, सन्नाटा, कुत्तों के रोने की आवाज और शमशान की ओर जाती हवा। उसे लगता है जैसे कोई उससे बुला रहा हो। और तभी रात के अंतिम पहर में भारी कदमों की आवाज आती है। रात अब और गहरी हो चुकी थी। घर में जल रहा दिया भी कांपने लगा था। हवा अचानक ठंडी हो गई। कुत्तों के रोने की आवाज तेज होने लगी और आत्मा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद पहली रात के अंतिम प्रहर में यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। आत्मा अभी भी अपने घर में भटक रही थी। वह कभी अपने बिस्तर के पास जाती, कभी दरवाजे के पास खड़ी होती, कभी अपनी तस्वीर के सामने रुक जाती। वह सोच रही थी, शायद मैं अभी वापस शरीर में जा सकूं, शायद ये सब सपना हो। लेकिन तभी अचानक कमरे की रोशनी मंद पड़ गई। हवा में एक भारी गंध फैल गई, जैसे धूप और राख मिली हो। और तभी दरवाजे के पास दो भयानक आकृतियां दिखाई दी। उनकी आंखें लाल थीं, उनका शरीर काला और लंबा था, उनके हाथों में रस्सी थी, उनकी आवाज गूंजती हुई थी। वे बोले, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। आत्मा कांप उठी। वह पीछे हट गई। वह अपने घर की ओर भागी। वह अपने बच्चों के पास जाकर खड़ी हो गई। वह रोते हुए बोली, मुझे मत ले जाओ, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मेरी माँ बीमार है, मुझे थोड़ा और समय दे दो। लेकिन यमदूतों की आंखों में कोई दया नहीं थी। वे बोले, समय किसी के लिए नहीं रुकता। जैसे तुमने जन्म लिया था बिना पूछे, वैसे ही मृत्यु भी बिना पूछे आती है। आत्मा ने घर को आखिरी बार देखा। दीवारें, दरवाजा, आंगन, तुलसी का पौधा, बिस्तर, तस्वीरें, सब कुछ उससे बुला रहा था। वह अपने बेटे के पास गई, उसके सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन हाथ हवा से गुजर गया। वह अपनी पत्नी के सामने खड़ी हुई, उसके आंसू देखे, उसकी टूटी हुई आवाज सुनी। वह चिल्लाए, रो मत, मैं यही हूं। लेकिन कोई नहीं सुन पाया। यमदूतों ने रस्सी आगे बढ़ाई और आत्मा को अपने साथ चलने को कहा। जैसे ही आत्मा ने एक कदम बाहर रखा, उसे लगा जैसे उसका घर पीछे छूट रहा है, जैसे उसकी पूरी दुनिया टूट रही है। घर का दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया।
अब उसके सामने एक अंधकार में मार्ग था। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई चांद नहीं, कोई तारा नहीं, सिर्फ काली राह। आत्मा चल रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसे प्यास लग रही थी, उसे भूख लग रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं था। रास्ते में उसे दूसरी आत्माएं दिखाई दी। कोई रो रही थी, कोई चिल्ला रही थी, कोई चुपचाप चल रही थी। एक आत्मा बोली, मैंने अपने माता पिता को बहुत दुख दिया था। दूसरी बोली, मैंने झूठ और धोखा किया था। तीसरी बोली, मैंने किसी भूखे को कभी खाना नहीं दिया। हर आत्मा पछता रही थी। आत्मा समझने लगी कि यह यात्रा सिर्फ रास्ता नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है। यमदूत बोले, तुम्हें अब अपने कर्मों का बोझ उठाना होगा। रास्ता और कठिन होता गया। कभी कांटों जैसी हवा चलती, कभी आग जैसी गर्मी होती, कभी बर्फ जैसी ठंड लगती। ये सब आत्मा के कर्मों के अनुसार था। अच्छे कर्म करने वाली आत्मा थोड़ी शांति महसूस करती, बुरे कर्म करने वाली आत्मा भय और पीड़ा से कांपती। आत्मा बार बार पीछे देखती, लेकिन अब उसका घर दिखाई नहीं देता। उसे एहसास होने लगा, अब वापसी नहीं है। वह रोते हुए बोली, अब समझ आया, शरीर ही सब कुछ नहीं था, कर्म ही असली धन थे। यमदूतों की आवाज गूंजी, अब तुम्हें यमलोक की ओर ले जाया जाएगा। वहां तुम्हारे जीवन का लेखा जोखा होगा। आत्मा ने पूछा, क्या मुझे मेरे परिवार से मिलने दिया जाएगा? यमदूत बोले, अब तुम स्मृति हो, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। रास्ते में आत्मा ने एक नदी देखी। वह नदी लाल रंग की थी, उससे भाप निकल रही थी। दूसरी ओर एक विशाल द्वार दिखाई दिया। उस द्वार पर लिखा था, कर्मों का लोक। आत्मा का हृदय कांप उठा। वह समझ गई कि अब उसका सामना सत्य से होगा। यमदूत उसे उस द्वार की ओर ले जाने लगे, और जैसे ही वह द्वार के पास पहुंची, एक तेज प्रकाश फैल गया और एक भारी आवाज गूंजी, तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने लाए जाएंगे। तेज प्रकाश के साथ वह विशाल द्वार खुल गया। आत्मा की आंखें चौंधिया गईं। उसके सामने एक अनंत आकाश जैसा विस्तार था। ना जमीन साफ दिख रही थी, ना आसमान का अंत। चारों ओर एक गंभीर सन्नाटा था, जैसे पूरा ब्रह्मांड उसकी सांस सुन रहा हो। यमदूत आत्मा को उस स्थान के बीचों बीच ले आए। वहां न तो कोई कुर्सी थी, न कोई दीवार, सिर्फ एक चमकता हुआ प्रकाश मंडल था। यमदूत बोले, अब तुम्हें तुम्हारे कर्म दिखाए जाएंगे। यह न सपना है, न कल्पना, ये सत्य है। अचानक उस प्रकाश में चित्र उभरने लगे। पहला दृश्य दिखाई दिया, एक छोटा बच्चा जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलना सीख रहा था। आत्मा कांप गई। वह बोली, ये तो मैं हूँ, मेरा बचपन। दूसरा दृश्य आया, स्कूल की किताबें, पहली परीक्षा, पहली जीत, पहली हार। फिर तीसरा दृश्य, युवावस्था, दोस्त, हंसी, गलतियां, और पहली बार किसी का दिल दुखाना। हर दृश्य इतना साफ था जैसे अभी अभी घटा हो। यमदूत बोले, ये तुम्हारा जीवन है, अब इससे कोई भाग नहीं सकता। फिर अचानक प्रकाश बदल गया। अब वे दृश्य आने लगे जहां आत्मा ने किसी को दुख दिया था। एक दृश्य में उसने अपने पिता से ऊंची आवाज में बात की थी। दूसरे दृश्य में उसने किसी गरीब को अपमानित किया था। तीसरे दृश्य में उसने झूठ बोला था। चौथे दृश्य में उसने किसी की मजबूरी का फायदा उठाया था। हर दृश्य के साथ आत्मा के हृदय में दर्द उठता गया। वह चीख पड़ी, बस करो, मुझे और मत दिखाओ। लेकिन दृश्य रुकते नहीं थे। फिर वे दृश्य आए जहां उसने अच्छे कर्म किए थे। एक बार किसी भूखे को खाना दिया था, एक बार किसी बीमार की मदद की थी, एक बार किसी रोते हुए इंसान को सहारा दिया था। उन दृश्यों में प्रकाश उजला था, हवा हल्की थी, और आत्मा को शांति का अनुभव हो रहा था। यमदूत बोले, यही है कर्मों का भार, हर कर्म अपना फल देता है। अब आत्मा समझने लगी, कोई भी पल व्यर्थ नहीं गया था। हर शब्द, हर विचार, हर क्रिया यहाँ दर्ज हो चुकी थी। फिर अचानक एक और दृश्य आया। वह दृश्य सबसे पीड़ादायक था। उसमें उसकी माँ रो रही थी, उसकी पत्नी अकेली बैठी थी, उसके बच्चे उसे ढूंढ रहे थे। आत्मा टूट गई। वह बोली, मैंने उन्हें इतना अकेला क्यों छोड़ दिया? यमदूत की आवाज गूंजी, तुमने जीवन को स्थायी समझा, तुम भूल गए कि हर सांस उधार है। अब आत्मा को दिखाया गया कि उसके शब्दों ने दूसरों पर क्या प्रभाव डाला था। जब उसने गुस्से में बोला था तो किसी का मन टूट गया था। जब उसने प्रेम से बोला था तो किसी को जीवन मिल गया था। आत्मा कांपने लगी। उसे समझ आने लगा, असली अदालत यहाँ है, जहाँ कोई वकील नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ सत्य। फिर यमदूतों ने कहा, अब तुम्हें अपने कर्मों का भार स्वयं महसूस करना होगा। और तभी आत्मा को वही दर्द महसूस होने लगा जो उसने दूसरों को दिया था।
जब उसने किसी को अपमानित किया था, अब उसे वही अपमान महसूस हुआ। जब उसने किसी को रुलाया था, अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चिल्लाए, मुझे माफ कर दो, लेकिन उत्तर आया, माफी धरती पर मिलती है, यहाँ सिर्फ न्याय है। फिर अचानक वह दृश्य बदला। एक विशाल तराजू प्रकट हुआ। एक पलड़े में उसके अच्छे कर्म रखे गए, दूसरे पलड़े में उसके बुरे कर्म। तराजू हिलने लगा, आत्मा की सांस थम सी गई। वह देख रही थी कि उसका भविष्य तय हो रहा है। यमदूत बोले, जिसने प्रेम बोया है वह प्रेम पाएगा, जिसने पीड़ा दी है वह पीड़ा पाएगा। आत्मा रोते हुए बोली, अब मुझे समझ आया, जीवन खेल नहीं था, ये परीक्षा थी। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक शब्द में बदल गई, कर्म। अब आत्मा को एक मार्ग दिखाया गया। एक रास्ता उजाले से भरा था, दूसरा रास्ता अंधकार से। यमदूत बोले, तुम्हारे कर्म तय करेंगे कि तुम किस रास्ते पर जाओगे। आत्मा कांप रही थी। उसका मन अपने घर के पास जाना चाहता था, अपने बच्चों के पास, अपनी माँ के पास, लेकिन वह जान चुकी थी, अब निर्णय हो चुका है। उसे धीरे धीरे उस द्वार की ओर ले जाया गया, जहां आगे लिखा था, अगला लोक। और पीछे एक आवाज गूंजी, मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, लेकिन उसके कर्म बहुत बड़े होते हैं। आत्मा ने अंतिम बार पीछे देखा। उसे पृथ्वी एक छोटे से बिंदु जैसी दिखी। वह बोली, काश मैंने समय रहते समझ लिया होता। जब कर्मों का तराजू स्थिर हुआ, तो आत्मा को एक ऐसे मार्ग की ओर ले जाया गया, जहां न दिन था न रात, सिर्फ अंधकार और रहस्यमय प्रकाश की रेखाएं थीं। यमदूत आगे आगे चल रहे थे, और आत्मा उनके पीछे कांपते हुए बढ़ रही थी। उस मार्ग पर न हवा थी, न पक्षियों की आवाज, न किसी जीव की हलचल, बस भारी सन्नाटा। आत्मा को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऐसे संसार में आ गई हो, जहां समय भी डरता हो। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि रास्ता दो भागों में बंट गया है। एक रास्ता उजले प्रकाश से भरा था, दूसरा रास्ता धुएं और अंधकार से। यमदूत बोले, ये मार्ग तुम्हारे कर्मों के अनुसार बदलते हैं। हर आत्मा को वही रास्ता मिलता है जिसका वह अधिकारी होती है। आत्मा को भूख लगने लगी, उसे प्यास सताने लगी, लेकिन वहां न पानी था न अन्न। वह बोली, मुझे बहुत प्यास लगी है। यमदूत बोले, धरती पर रहते हुए तुमने कितनों की प्यास बुझाई थी, अब वही तुम्हारा जल है। आत्मा चुप हो गई। कुछ दूर चलने पर तेज गर्म हवा चलने लगी, ऐसी हवा जैसे आग की लपटें हों। उसकी आत्मा जलने लगी। फिर अचानक वातावरण बदल गया। अब चारों ओर बर्फ जैसा ठंडा अंधकार था। वह कांपने लगी। यमदूत बोले, यह मार्ग तुम्हारे जीवन के विरोधाभास है। जहां तुमने दूसरों को जलाया, वहां तुम्हें जलन मिलेगी। जहां तुमने ठंडा व्यवहार किया, वहां ठंड मिलेगी। आत्मा रोने लगी। रास्ते में उसे अनेक आत्माएं दिखीं। कोई जोर जोर से रो रही थी, कोई अपने सिर पर हाथ मार रही थी, कोई चुपचाप चल रही थी, जैसे थककर हार मान चुकी हो। एक आत्मा बोली, मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया था। दूसरी बोली, मैंने धन के लिए झूठ बोला था। तीसरी बोली, मैंने किसी भूखे को कभी भोजन नहीं दिया। हर आत्मा पछतावे की आग में जल रही थी। आत्मा ने पूछा, क्या यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता है? यमदूत बोले, जो जन्म लेता है वह लौटता नहीं, वह आगे बढ़ता है। रास्ता अब और कठिन हो गया। कभी ऐसा लगता जैसे पैरों के नीचे कांटे हैं, कभी लगता जैसे जमीन जल रही है। आत्मा को हर कदम भारी लग रहा था। उसे याद आने लगे अपने पुराने दिन, जब वह हंसती थी, जब वह दोस्तों के साथ बैठती थी, जब वह घर में शांति से सोती थी। अब सब कुछ बहुत दूर लग रहा था। आत्मा बोली, जीवन कितना छोटा था, मैंने उसे व्यर्थ ही गंवा दिया। यमदूत की आवाज गूंजी, मनुष्य जीवन अनमोल होता है, लेकिन मनुष्य उसे समझ नहीं पाता। रास्ते में एक विशाल नदी दिखाई दी। उसका पानी लाल था, उससे भाप निकल रही थी, उससे कराहने की आवाजें आ रही थीं। आत्मा डर गई। वह बोली, यह नदी क्या है? यमदूत बोले, ये वही नदी है जो आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार पार कराती है। कुछ आत्माएं उस नदी को आसानी से पार कर रही थीं, कुछ आत्माएं उसमें गिरकर चीख रही थीं। आत्मा कांप उठी। उसका शरीर नहीं था, फिर भी उसे दर्द महसूस हो रहा था। नदी पार करते समय उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आने लगी। हर गलती, हर झूठ, हर अपमान, हर अनसुनी दुआ। नदी के पार एक विशाल द्वार था। उस द्वार से उजाला निकल रहा था, और साथ ही गंभीर आवाजें भी। यमदूत बोले, ये यमलोक का द्वार है। आत्मा के भीतर डर भर गया। वह बोली,
क्या मुझे अब अपने परिवार से कभी मिलने नहीं मिलेगा? यमदूत बोले, अब तुम स्मृति बन चुकी हो। तुम्हारा जीवन अब कर्मों में लिखा जाएगा। आत्मा धीरे धीरे उस द्वार की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ धरती उससे दूर होती जा रही थी। उसे अपनी माँ की आवाज याद आई, बेटा, समय की कदर करना। उसे अपने बच्चे की हंसी याद आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। द्वार के पास पहुंचते ही भारी घंटियों की आवाज गूंजी। पूरे आकाश में कंपन फैल गया। यमदूत बोले, अब तुम न्याय के स्थान में प्रवेश करोगी। आत्मा का हृदय कांप उठा। वह समझ गई कि अब वह उस स्थान पर जा रही है जहां कोई झूठ नहीं चलता, जहां कोई बहाना नहीं चलता, जहां केवल कर्म बोलते हैं। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। तेज प्रकाश बाहर आने लगा और एक गहरी आवाज गूंजी, आत्मा को दरबार में प्रस्तुत करो। आत्मा ने अंतिम बार पीछे देखा। धरती बहुत दूर दिखाई दे रही थी, एक छोटे से तारे की तरह। वह बुदबुदाए, काश मनुष्य ये जान पाते कि हर कदम लिखा जाता है। और वह द्वार के भीतर प्रवेश कर गई। आत्मा जैसे ही उस विशाल द्वार के भीतर पहुंची, एक तेज प्रकाश फैल गया। उसके सामने एक ऐसा दरबार था जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता था। आकाश जैसा ऊंचा मंच, चारों ओर उजाला और गंभीर शांति। सिंहासन पर विराजमान थे न्याय के अधिपति यमराज। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, उनकी आंखों में करुणा थी और साथ ही पूर्ण सत्य। चारों ओर चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके पास आत्मा के जीवन का पूरा लेखा जोखा था। यमदूत आत्मा को आगे लाए। यमराज की गंभीर आवाज गूंजी, हे आत्मा, तूने मनुष्य जीवन पाया था, अब तेरे कर्मों का निर्णय होगा। आत्मा कांप गई, उसने सिर झुका लिया। चित्रगुप्त ने ग्रंथ खोला। उसमें आत्मा के जीवन का हर क्षण लिखा था। उसका जन्म, उसकी हंसी, उसकी गलतियां, उसके अच्छे कर्म, उसके पाप, सब कुछ। चित्रगुप्त बोले, तुमने अपने जीवन में कभी प्रेम किया, कभी घृणा की, कभी सेवा की, कभी स्वार्थ किया। तुमने किसी भूखे को भोजन दिया, पर किसी का अपमान भी किया। तुमने सत्य बोला, पर कई बार झूठ भी बोला। हर शब्द आत्मा के हृदय में तीर की तरह चुभ रहा था। यमराज बोले, मनुष्य जीवन तुम्हें इसलिए दिया गया था ताकि तुम धर्म, करुणा और सत्य का मार्ग चुनो, पर तुमने जीवन को स्थायी समझ लिया और मृत्यु को भूल गए। आत्मा रो पड़ी। वह बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि हर पल लिखा जा रहा है। यमराज बोले, माफी धरती पर मिलती है, यहाँ केवल न्याय होता है। फिर यमराज ने हाथ उठाया। दरबार में दो मार्ग प्रकट हुए। एक मार्ग उजाले से भरा था, जिसमें शांति, ठंडक और मधुर प्रकाश था। दूसरा मार्ग अंधकार से भरा था, जिसमें पीड़ा, चीखें और भय था। यमराज बोले, जो करुणा का मार्ग चुनता है वह शांति पाता है, जो अन्याय करता है वह पीड़ा से गुजरता है। चित्रगुप्त ने घोषणा की, इस आत्मा के कर्म मिश्रित हैं। इसने पुण्य भी किया है और पाप भी, अतः इसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा और फिर नया जन्म मिलेगा। आत्मा कांप उठी। वह बोली, क्या मैं फिर अपने परिवार से मिल पाऊंगी? यमराज बोले, जब तक नया जन्म नहीं मिलेगा तब तक नहीं, पर तुम्हारी यादें तुम्हारे साथ रहेंगी। आत्मा ने आखिरी बार धरती की ओर देखा। उसे अपनी माँ याद आए, उसे अपने बच्चों की हंसी याद आए, उसे अपनी पत्नी की आंखों के आंसू याद आए। वह बोली, काश मैंने उन्हें और प्रेम दिया होता। यमराज बोले, यही मनुष्य का सबसे बड़ा पछतावा होता है। फिर यमदूत आत्मा को आगे ले चले। कुछ आत्माएं उजाले की ओर जा रही थीं। उनके चेहरे शांत थे। कुछ आत्माएं अंधकार की ओर जा रही थीं। उनके चेहरे भय से भरे थे। आत्मा बीच के मार्ग पर चली। रास्ते में उसे एक विशाल प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में एक आवाज गूंजी, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, जो इसे व्यर्थ करता है वह स्वयं को खो देता है। जो प्रेम, सत्य और सेवा करता है वह अमर हो जाता है। आत्मा धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन होने लगी। उसकी आखिरी आवाज थी, मैं अब समझ गई, जीवन परीक्षा था और कर्म उसका उत्तर। धीरे धीरे प्रकाश फैल गया। सब कुछ शांत हो गया। न कोई डर, न कोई चीख, सिर्फ सत्य।